दोस्तों, आज मैं कीर्ति नामक लड़की के शब्दों में आपको ऐसी इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो हर किसी को सुननी चाहिए। अगर आप पिता हैं तो बेटी के लिए, अगर आप भाई हैं तो अपनी बहन के लिए, और अगर आप एक पति हैं तो अपनी पत्नी के लिए आपको यह इमोशनल स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। मेरा नाम कीर्ति है, लेकिन यह कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा की है। आयशा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। आयशा अपने घर में अकेली रहती थी, इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं आयशा के घर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आयशा, पढ़ाई में दिल लगाया करो, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि आयशा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बेटी को सबसे अमीर घर में ब्याह लूंगा। मेरी बिटिया राज करेगी, राज। आयशा के पिता की बातों से लगता था कि वह उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर में चली गई। अब मेरी आयशा से बात नहीं होती। मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। आयशा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी शादी हो चुकी है और यकीनन आयशा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े के बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये आयशा थी। मैं उसके पास गई और गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। मैं कुछ और पूछती ही कि आयशा ने कहा, कीर्ति, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ। उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन यह आयशा इतना अजीब तरह से पेश क्यों आ रही है। पहले तो यह बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफे में काम से गई तो आयशा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफी शॉप में ले गई और कहा, आयशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ उदास लग रही हो। घर पर सब ठीक तो है? आयशा ने अपने मन से मुझे कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि आयशा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर आयशा ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में ही मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पी कर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया, यह कहकर कि यह बेटी पता नहीं किसकी है। आयशा ने मुझे बताया कि अब वह अपनी माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वह भी अब बंद हो चुका है। आयशा की यह कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रखकर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाएं ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक
और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।